हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के अंदर यूनिट नंबर 1 शॉट। सो इस वीडियो के अंदर हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग्स, वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स, डिजाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ एमएल एंड डेटा साइंस वर्सेस मशीन लर्निंग। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स थे यूनिट 1 के अंदर, अगर आप सिलेबस में देखोगे उन टॉपिक्स को यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है। द रीजन इज कि उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है आगे वाली आने वाली यूनिट्स के अंदर, ठीक है। सो उन यूनिट्स के अंदर वो सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। सो कुछ छूटेगा नहीं, सब कुछ कवर हो जाएगा। जो चीजें आगे यूनिट्स में नहीं है, ठीक है, यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 में वो चीजें मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। सो बेसिकली यूनिट 1 बस हमारी इंट्रोडक्शन यूनिट थी, ठीक है। अगर आप सिलेबस में भी देखोगे तो जितना भी इंट्रो वाला पार्ट है एमएल का आपका, वो सारा आपका यूनिट 1 के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। It involves creating algorithms that can learn and give outcomes based on given set of data. लर्निंग का सिंपल सा मतलब है ऐसी एल्गोरिदम्स को क्रिएट करना जो कि लर्न कर सकें, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर आउटकम प्रोवाइड कर सकें किसी भी गिवन सेट ऑफ डेटा के बेसिस पे, ठीक है। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो लर्निंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या ऐसी कंप्यूटर एल्गोरिदम हमको डिजाइन करनी होती है जो प्रीवियस डेटा के बेसिस पे या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे लर्न कर सके और डिसीजन ले सके आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। इन मशीन लर्निंग, लर्निंग इज एसेंशियल फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस एंड डिसीजन फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। मतलब कि मशीन लर्निंग के अंदर लर्निंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेडिक्शंस बनाने के लिए और डिसीजन लेने के लिए किसी भी स्पेसिफाइड प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। It is a process that is similar to how human brain learns from experiences. तो मशीन लर्निंग में लर्निंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सेम रेप्लिका होता है जिस तरीके से हमारा ब्रेन लर्निंग करता है, यानी ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से लर्निंग परफॉर्म करता है उसी तरीके से एमएल के अंदर भी लर्निंग परफॉर्म की जाती है पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, ठीक। टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ लर्निंग यहाँ पे डिफाइंड है: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और री-इन्फोर्समेंट लर्निंग या फिर री-इन्फोर्स्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये होती क्या है, सबसे पहले आता है सुपरवाइज लर्निंग। मॉडल लर्न्स फ्रॉम लेबल्ड डेटा। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, जहां पे हमें लेबल्ड डेटा दिया जाता है और उसके बेसिस पे लर्निंग परफॉर्म की जाती है। क्योंकि इसका नाम ये सुपरवाइज यानी यहाँ पे सुपरविजन हो रहा है, यानी यहाँ पे प्रॉपर लेबल्ड डेटा प्रोवाइड किया गया, ठीक है। हियर ईच इनपुट हैव अ नोन आउटपुट। यहाँ पे जितनी भी मॉडलिंग होती है उसमें हमारा आउटपुट हमें पता होता है और उसी के बेसिस पे लर्निंग परफॉर्म कराई जाती है और उसी के लिए इनपुट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब कि जो भी आउटकम हमारा आने वाला है वो हमारा नोन आउटकम होता है, यानी कि जब आउटकम आएगा लर्निंग कराने के बाद मॉडल का, तो उस आउटकम को हम कंपेयर करा के चेक कर सकते हैं कि क्या एक्यूरेसी है और क्या प्रेडिक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइसेस बेस्ड ऑन फीचर्स लाइक साइज एंड लोकेशन। हाउस प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना उसके साइज और उसके लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है सुपरवाइज्ड लर्निंग का। एप्लीकेशंस की बात करें तो स्पैम डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन, ये सारे हमारे एप्लीकेशंस हैं सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे हम अनसुपरवाइज लर्निंग की। सो अनसुपरवाइज लर्निंग, मॉडल लर्न्स फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा। यहाँ पे लेबल्ड डेटा प्रोवाइड नहीं किया जाता है, यहाँ पे अनलेबल्ड डेटा के थ्रू मॉडल लर्निंग परफॉर्म करता है, ठीक है। इट फाइंड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे सॉल्यूशन जो भी है वो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे मिलते हैं, जबकि वहां पे आउटकम हमारा नोन रहता था, हमें पता रहता था क्या आउटकम आने वाला है। बट यहाँ पे हिडन पैटर्न्स को, स्ट्रक्चर्स को एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पे सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ग्रुपिंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर परचेज बिहेवियर, ठीक है। मतलब कस्टमर्स को ग्रुप करना, सेगमेंट करना इस बेसिस पे कि उनका परचेजिंग बिहेवियर क्या है। एप्लीकेशन की बात करें तो स्टॉक प्रिडिक्शन और कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन का यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। स्टॉक प्रिडिक्शन में भी अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल आउटकम हमें पता नहीं होता, हमें पैटर्न्स के बेसिस पे चीजों को समझना होता है, मॉडल को लर्निंग करवानी होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा री-इन्फोर्स्ड या री-इन्फोर्समेंट लर्निंग। मॉडल लर्न्स बाय इंटरैक्टिंग विद एनवायरनमेंट एंड रिसीविंग फीडबैक्स इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी और रिवॉर्ड। सो बेसिकली रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, मॉडल जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है और फीडबैक्स रिसीव करता है इवन इन द फॉर्म ऑफ पेनाल्टी। मतलब अगर कुछ गलत उसने डेटा प्रोवाइड किया तो उस केस में पेनाल्टी मिलती है, अगर उसने सही डेटा प्रोवाइड किया है तो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सो इस बेसिस पे हमारा मॉडल क्या करता है, लर्निंग परफॉर्म करता है इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करके, ठीक है। रिक्वायर्स पार्शियल इंफॉर्मेशन। रीइंफोर्समेंट में पार्शियल इंफॉर्मेशन की जरूरत कभी कभार पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल, ट्रेनिंग अ रोबोट टू नेविगेट अ मेज बाय रिवॉर्डिंग इट फॉर रीचिंग द
एंड यहाँ पे रोबोट को ट्रेन किया जाता है ताकि मतलब ये एक एग्जांपल है, एक रोबोट को ट्रेन करना जो कि नेविगेट करेगा एक मेज को। मेज पजल होती है, ठीक है, आपने देखी होगी, जिसमें रास्ते ढूंढने होते हैं। सो मेज के अंदर रास्ता ढूंढने पे, सही रास्ता ढूंढने पे रोबोट को रिवॉर्ड मिलेगा, गलत रास्ता ढूंढने पे रोबोट को पेनल्टी मिलेगी, ठीक है। सो जब ये दोनों केसेस हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, रोबोट इसी तरीके से लर्निंग सीखेगा मेज के अंदर। जब वो सही रास्ता कंप्लीट कर लेगा, ढूंढ लेगा मेज के अंदर सही रास्ता, तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा एंड में। सो ये रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग होती है, इसलिए इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गई होगी ये भी। एप्लीकेशन की बात करें तो गेम प्लेइंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा सेमी सुपरवाइज लर्निंग। मॉडल लर्न्स फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा। यहाँ पे डेटा प्रोवाइडेड होता है, कुछ लेबल्ड भी और कुछ अनलेबल्ड भी, मतलब सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का जो मिक्सचर है वो है हमारा सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। एग्जाम्पल, इंप्रूविंग इमेज रिकॉग्निशन बाय यूजिंग अ फ्यू लेबल्ड इमेजेस एंड मैनी अनलेबल्ड वंस। देखो एग्जाम्पल देता हूं एक अच्छा सा। फॉर एग्जाम्पल एक दीवार है, ठीक है, इमेजिन करो, ये एग्जाम्पल इमेजिन करना पड़ेगा तब काम चलेगा, ठीक है। मान लो कि एक दीवार है, ठीक है, दीवार के पीछे एक बिल्ली बैठी हुई है। वो बिल्ली के सिर्फ आपको शक्ल दिख रही है, ठीक है, जो उसका माउथ है वो दिख रहा है आपको दीवार के पीछे से, बाकी बॉडी उसका दीवार के पीछे छुपा हुआ है, एक तरीके से वो झांक रही है दीवार के साइड से, ठीक है। सो इस केस में जो मॉडल होगा, मान लो हमने एक रोबोट ट्रेन किया, ठीक है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग के बेसिस पे हमने एक रोबोट ट्रेन किया और उसको बोला कि इमेज रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है। सो अब वो क्या करेगा, उसको कंप्लीट डेटा तो नहीं मिल रहा, उसको खाली बिल्ली का फेस दिख रहा है, ठीक है, खाली कैट का फेस दिख रहा है। तो उस केस में वो रोबोट क्या करेगा, सेमी सुपरवाइज लर्निंग के बेसिस पे वो इमेज को रिकॉग्नाइज करेगा, बाकी इमेज को वो खुद से क्रिएट करेगा। मतलब यहाँ पे कुछ हमको लेबल्ड डेटा मिला, ठीक है, रोबोट को कुछ लेबल्ड डेटा मिला और कुछ अनलेबल्ड डेटा मिला। लेबल्ड क्या है, जो बिल्ली का फेस दिख रहा है वो लेबल्ड है, बाकी बॉडी स्ट्रक्चर जो उसका दिखाई नहीं दे रहा है वो अनलेबल्ड है, ठीक है। तो दोनों ये डेटा लेता है और उसके बेसिस पे आउटकम्स दे रहा है रोबोट, ठीक है। तो वो सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है, ठीक है, समझ में आ गया सेमी सुपरवाइज लर्निंग। एप्लीकेशंस की बात करें तो स्पीच एनालिसिस, वेब कंटेंट क्लासिफिकेशन, स्पीच को एनालाइज करना या फिर वेब कंटेंट को क्लासिफाई करना, ये सारा हमारा सेमी सुपरवाइज लर्निंग का एप्लीकेशन है। आई होप लर्निंग और उसके टाइप तो क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सम वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई in context to some task T and some performance measure P upgrades with the experience E। इसका मतलब क्या है, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम किसको बोलेंगे, वेल डिफाइंड ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस, जिसको ई से डिनोट करा जा रहा है यहाँ पे, उसके बेसिस पे लर्न कर सके। उसके पास कुछ टास्क हो, जैसे कि टी से यहां डिनोट किया गया, ठीक है, उसके पास कुछ टास्क हो और कुछ परफॉर्मेंस मेजर हो पी, ठीक है, तीन चीज चाहिए पी, टी और ई। परफॉर्मेंस मेजर क्या बताता है कि क्या एक्यूरेसी है, क्या आपका प्रिसीजन है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम का क्या एक्यूरेसी है, क्या प्रिसीजन है किसी एक पर्टिकुलर आउटकम को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। टास्क क्या बताता है कि करना क्या है, एक्चुअली में गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या होता है, अब इस टास्क को देखेगा हमारा कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, फिर एक्सपीरियंस को चेक करेगा कि क्या कभी ऐसी कोई पहले प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है, उसके बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपना परफॉर्मेंस मेजर निकाल के देता है, ठीक है। सो यही होता है हमारा वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स। अब कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स देखेंगे जो हमारा इसके अंदर आप एग्जाम में लिखोगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। अब तीन यहां पे की ट्रेट्स हैं हमारे पास, टास्क, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस मेजर, टी, ई और पी। इन्हीं तीनों के बेसिस पे सारी प्रॉब्लम्स को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम, चार अलग अलग प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी प्रॉब्लम्स को ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कोई, या फिर आप इससे ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम्स देखनी है तो आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या, टू फिल्टर ईमेल्स और ईमेल्स एज स्पैम और नॉट। मतलब कि सबसे पहला प्रॉब्लम हमको ये मिला है कि हमें ऐसा मॉडल बनाना है जो फिल्टर कर सके कि हमारा ईमेल स्पैम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो टास्क यहाँ पे क्या हुआ, टास्क यही तो हुआ कि क्लासिफाई करना है ईमेल को एज अ स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजर क्या आया, द फ्रैक्शन ऑफ ईमेल्स एक्यूरेटली क्लासिफाइड एज स्पैम। परफॉर्मेंस मेजर मॉडल का यही होगा कि वो कितना परसेंटेज, कितना फ्रैक्शन ऑफ ईमेल्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि वो स्पैम है या फिर
नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या हुआ, ऑब्जर्विंग यू लेबल ईमेल्स एज स्पैम और नॉट, मतलब कि एक यूजर किस तरीके से ईमेल्स को, कैसे ईमेल्स को स्पैम या फिर नॉट स्पैम कैटेगरी में सेलेक्ट करता है, उसके बेसिस पे, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे लर्न करना और उसके अकॉर्डिंग ईमेल्स को आगे क्लासिफाई करना, ठीक है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट है हमारा हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन प्रॉब्लम। टास्क क्या है, एक्नॉलेजिंग हैंड रिटन वर्ड्स, ठीक है। तो टास्क यहाँ पे है कि हैंड रिटन जो वर्ड्स होते हैं उनको एक्नॉलेज करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजर क्या है, परसेंट ऑफ वर्ड्स एक्यूरेटली क्लासिफाइड, कितना परसेंट ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको एक्यूरेटली क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। एक्सपीरियंस अ डायरेक्टरी ऑफ हैंड रिटन वर्ड्स विद गिवन क्लासिफिकेशन, एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे मॉडल को एक डायरेक्टरी प्रोवाइड करी गई जिसके अंदर काफी सारे अलग अलग तरीके से हैंड रिटन वर्ड्स क्लासिफिकेशन के साथ दिए हुए हैं, ठीक है। थर्ड आता है फ्रूट प्रिडिक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। फ्रूट प्रिडिक्शन प्रॉब्लम में टास्क, परफॉर्मेंस मेजर और एक्सपीरियंस, ये तीनों चीजें हम देखेंगे। टास्क क्या है, फूड प्रिडिक्ट करना, ठीक है। फोरकास्टिंग डिफरेंट फूड्स फॉर रिकॉग्निशन, अलग अलग फ्रूट्स को फोरकास्ट करना उनके रिकॉग्निशन के लिए। परफॉर्मेंस मेजर क्या है, एबल टू प्रिडिक्ट मैक्सिमम वेराइटी ऑफ फूड। परफॉर्मेंस मेजर मतलब कि कितने ज्यादा वेराइटीज में फूड को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ई है हमारा ट्रेनिंग मशीन विद लार्जेस्ट डेटा सेट्स ऑफ फ्रूट इमेजेस, ठीक है। एक चीज यहाँ पे एरर करेक्शन करने की जरूरत है, यहाँ पे फूड लिखा हुआ है, इसको आप लोग फ्रूट लिखिएगा जब भी आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। सो एंड में हमारा एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि मशीन को इस तरीके से ट्रेन करना, प्रॉपर उसको डेटा सेट प्रोवाइड करना अलग अलग फ्रूट्स का इमेजेस के साथ, ठीक है। तो जितना ज्यादा बड़ा डेटा हम प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा उसकी बेटर लर्निंग एबिलिटी होगी मशीन की हमारे, ठीक है। और जितनी ज्यादा अच्छी लर्निंग एबिलिटी होगी उतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस मेजर होगा, यानी कि उतने वेराइटी ऑफ फ्रूट वो प्रिडिक्ट कर पाएगा और हमारा टास्क फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेस रिकॉग्निशन प्रॉब्लम। तो इसमें टास्क क्या है, प्रिडिक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेस, अलग अलग तरीके के फेसेस को प्रिडिक्ट करना। पी यानी कि परफॉर्मेंस मेजर हमारा क्या है, एबल टू प्रिडिक्ट मैक्सिमम टाइप ऑफ फेसेस, हमारी मशीन एबल होनी चाहिए अलग अलग तरीके के फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, या प्रिडिक्ट करने के लिए। ई हमारा क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा एरर आ रहा है यहाँ पे। सो अगेन देखते हैं, टास्क क्या है, रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेस, अलग अलग टाइप्स ऑफ फेसेस को रिकॉग्नाइज करना। परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा, एबल टू रिकॉग्नाइज मैक्सिमम टाइप ऑफ फेसेस, कितने ज्यादा टाइप्स ऑफ फेसेस को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी है हमारे मशीन के अंदर। देन ई इज द ट्रेनिंग मशीन विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा सेट ऑफ डिफरेंट फेस इमेजेस, अलग अलग फेसेस के इमेजेस की कितना बड़ा डेटा सेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली गेम ये होता है कि जितना आप ट्रेनिंग के टाइम डेटा सेट प्रोवाइड करोगे उतनी बेटर लर्निंग होगी हमारे मशीन की, ठीक है। सो ये बेसिकली 4 बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज डिजाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम। अब लर्निंग सिस्टम डिजाइन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, 6 स्टेप्स हैं टोटल, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या आता है, डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा, मतलब क्लियरली स्पेसिफाई व्हाट डू यू वांट द सिस्टम टू अचीव। क्लियरली आपको ये चीज स्पेसिफाई करनी होगी कि आप मशीन से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करे, वो क्या अचीवमेंट दे, वो क्या अचीव करे फाइनली, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइसेस, जैसे कि आप हाउस प्राइसेस प्रिडिक्ट करना चाहते हो। स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन, यानी कि आप ईमेल्स को स्पैम की तरह क्लासिफाई करना चाहते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कलेक्ट एंड प्रिपेयर डेटा। तो एक बार जब प्रॉब्लम आपकी डिफाइन हो गई कि आपको करना क्या है, फिर आपको डेटा कलेक्ट और प्रिपेयर करना है, मतलब कि आइडेंटिफाई द डेटा सोर्सेस टू कलेक्ट रिलेवेंट डेटा एंड हैंडल मिसिंग वैल्यूज, रिमूव डुप्लीकेसी एंड करेक्ट एरर्स, नॉर्मलाइज द डेटा एंड डिवाइड इट इनटू ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्ट सेट्स। मतलब कि अब हमको क्या करना है, जब हमारा प्रॉब्लम पता चल गया कि हमको इस प्रॉब्लम के लिए मशीन डिजाइन करनी है या मशीन लर्निंग परफॉर्म करनी है, फिर हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हमको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेटेड डेटा मिल सकता है। एक बार वो डेटा हमें मिल गया, उनके सोर्सेज मिल गए, फिर हमें वो डेटा कलेक्ट करना है, उसको सही से हैंडल करना है, यानी कि उसमें से मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना है, डुप्लीकेसी हटानी है, ठीक है, और जितनी भी एरर्स हैं उनको सही करना है। उसके बाद में उस डेटा को नॉर्मलाइज करना है और उसको अलग अलग सेट्स में डिवाइड करना है। एक सेट क्या करेगा, ट्रेनिंग फेज में यूज होगा, दूसरा सेट वैलिडेशन के लिए यूज होगा, तीसरा सेट हमारा टेस्ट सेट्स की तरह यूज होगा, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली कलेक्शन और डेटा प्रिपरेशन होता है। फिर क्या होता है, चूज अ मॉडल। अब मॉडल चूज करना है, चूज अप्रोप्रिएट एल्गोरिदम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम टाइप, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एंड
रिग्रेशन, मतलब कि अब हमें एक प्रॉपर मॉडल चूज करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कौन सा मॉडल चाहिए। जैसे कि सीक्वेंशियल डेटा अरेंजमेंट है तो रिग्रेशन लगेगा, ठीक है। डेटा को क्लासिफाई करना है तो क्लासिफिकेशन लगेगा, क्लस्टर्स में डिवाइड करना है तो क्लस्टरिंग लगेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमें एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम यूज करनी पड़ेगी मॉडल को डिजाइन करने के लिए। इस वजह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को चूज करना होता है, ठीक। इसके बाद ट्रेन द मॉडल। ट्रेन, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कौन सा मॉडल हमको चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें रिग्रेशन मॉडल चाहिए, रिग्रेशन मॉडल आ गया। अब ट्रेन करना है मॉडल को, फिट द मॉडल ऑन द ट्रेनिंग डेटा एंड ट्यून हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है। अब क्या करना है, हमें मॉडल को और जो ट्रेनिंग डेटा यहां से मिला हमको, ठीक है, उन दोनों को एक साथ काम करवाना है, ठीक है। उन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब मॉडल की ट्रेनिंग करवानी है उस डेटा पे बेस्ड, ठीक है। और सारे हाइपर पैरामीटर्स को, हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे कि लर्निंग रेट हो गया, बैच साइज हो गया, इन सबको कंट्रोल करना है और इनकी फाइन ट्यूनिंग करने के बाद इनको प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड वे में प्रोवाइड करके ट्रेनिंग डेटा पे इस मॉडल को फिट करना है, ठीक। अब ट्रेनिंग डेटा के थ्रू मॉडल हमारा फिट हो गया, मतलब मॉडल हमारा ट्रेन हो गया। अब क्या करना है, इवेल्युएट द मॉडल, परफॉर्म वैलिडेशन बाय यूजिंग वैलिडेशन सेट टू ट्यून मॉडल हाइपर पैरामीटर्स, मतलब कि अब हमने एक मॉडल बनाया, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा लिया था, उस मॉडल की ट्रेनिंग करवाई। अब क्या हुआ, मॉडल की ट्रेनिंग हो गई, हमें चेक करना है वैलिड आउटपुट ये मॉडल दे रहा है या नहीं, वैलिडेशन है इसकी मॉडल की या फिर नहीं। तो अब हमें वैलिडेशन परफॉर्म करवानी है। कैसे कराएंगे, यहाँ पे जो वैलिडेशन सेट के लिए डेटा हमने बचा के रखा था वो हम यूज करेंगे और वापस से हाइपर पैरामीटर्स को चेंज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। देन टेस्ट द फाइनल मॉडल ऑन द टेस्ट सेट यूजिंग एक्यूरेसी प्रिसिशन स्कोर टू मेक इंप्रूवमेंट, मतलब कि एक बार हमारा वैलिडेट हो गया कि हाँ मॉडल ठीक से काम कर रहा है, कर सकता है, उस केस में हम टेस्ट सेट प्रोवाइड करेंगे ये चेक करने के लिए कि क्या और किसी अगली इंप्रूवमेंट की जरूरत है या प्रॉपर हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो जब टेस्टिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम पे कुछ मेजर्स लेते हैं, जैसे कि एक्यूरेसी स्कोर, प्रिसीजन स्कोर, ठीक है। ये सारे स्कोर्स चेक होते हैं और इन स्कोर्स के बेसिस पे देखा जाता है कि क्या क्या और इंप्रूवमेंट कराई जा सकती है मॉडल के अंदर, ठीक है। तो ये आता है इवेल्युएट द मॉडल के अंदर। इवेल्युएट के अंदर क्या क्या है, वैलिडेशन और टेस्टिंग, ठीक है। फिर आता है डिप्लॉय द मॉडल। जब एक बार हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया, ठीक है, मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया यानी ट्रेन हो गया, फिर वैलिडेट हो गया, फिर टेस्ट हो गया, तीनों चीज हो गई, फिर मॉडल को डिप्लॉय करना है, मतलब अब मॉडल प्रॉपर रेडी है आपका। इंप्लीमेंट द मॉडल इन प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूअसली ट्रैक परफॉर्मेंस एंड अपडेट एज नीडेड, मतलब कि अब प्रोडक्शन में हमको मॉडल को यूज करना है और उसकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहना है ताकि कभी भी कोई भी अपडेट करने की जरूरत हो तो वो परफॉर्म करी जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज थी डिजाइनिंग एंड लर्निंग सिस्टम के बारे में। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ एमएल देखते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एमएल हिस्ट्री ऑफ एआई से थोड़ी सी अलग है। अब हिस्ट्री ऑफ एमएल में क्या आता है, हमारा 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था एलन ट्यूरिंग के थ्रू। तो इसमें बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं जो आप लोगों को पता होंगी ऑलरेडी, ठीक है। बाकी आप एक बार इसको बस सुन लो ध्यान से, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि 10 नंबर में आएगा, ठीक है, बट स्टिल अगर आता है तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था एलन ट्यूरिंग के थ्रू, ठीक है, उन्होंने कराया था। नेक्स्ट 1952 में फर्स्ट सेल्फ लर्निंग चेकर प्रोग्राम बनाया गया था। 57 में परसेप्ट्रॉन इन्वेंट करे गए थे फ्रैंक रोसेनब्लैट के द्वारा, ठीक है। फिर 1980 में इंट्रोडक्शन हुआ था बैक प्रोपोगेशन का, जिसने की इफेक्टिव मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क की काबिलियत को दिखाया था, ठीक है, किस तरीके से मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं, कैसे बैक प्रोपोगेशन यूज होता है, वो चीज 1980 में प्रेजेंट की गई थी। फिर 1992 में सपोर्ट वेक्टर मशीन्स बनी, ठीक है, जिनको क्लासिफिकेशन के लिए डेवलप किया गया था। फिर 1997 में आईबीएम की डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराया था, जिसका नाम था गैरी कैस्परोव, ठीक है। गैरी कैस्परोव वो पर्सन था जो वर्ल्ड चेस चैंपियन था उस टाइम पे, और आईबीएम की डीप ब्लू ने उनको हराया था, ठीक है। 2006 में डीप बिलीफ नेटवर्क्स आए, ठीक है। फिर 2012 में एलेक्स नेट आया दैट विंस द इमेज नेट कॉम्पिटिशन बेस्ड ऑन डीप कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क, ठीक है। तो सीएनएन पे बेस्ड हमारे जो इमेज नेट एक कंपटीशन हुआ था, ठीक है, एलेक्स नेट नाम की एक टेक्नोलॉजी आई जिसने इमेज नेट का कंपटीशन को जीता और कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स यानी सीएनएन की काबिलियत को दिखाया, ठीक है। 2014 में डीप क्यू नेटवर्क्स आए, वर इंट्रोड्यूस बाय गूगल डीप माइंड, जो कि गूगल डीप माइंड ने इंट्रोड्यूस करवाए थे वर्ल्ड को, ठीक है। फिर 2020 में ओपन एआई रिलीज GPT-3 बेस्ड ऑन एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बेस्ड GPT-3 हमारा आया, ठीक है।
सो ये बेसिकली आप सब यूज करते होगे, ठीक है। ओपन एआई, चैट जीपीटी वगैरह यूज ही करते होगे। आई होप सबने यूज किया होगा कभी ना कभी। अगर नहीं किया है तो करके जरूर देखो यार, ये सब चीजें आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है। ओपन एआई ने GPT-3 लॉन्च किया, ठीक है, जो कि NLP पे बेस्ड था 2020 के अंदर, ठीक है। फिर 22 से 24 यानी अभी तक में ऑटोनॉमस सिस्टम्स आए कई सारे, जैसे कि ऑटोनॉमस व्हीकल्स आई, चाहे आपका टेस्ला ऑटोमोबाइल्स हो, ठीक है, चाहे आपका एडैस हो, इंडिया में ही एडैस चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऑटोनॉमस सिस्टम्स आपके व्हीकल इंडस्ट्री में और भी कई सारी इंडस्ट्री में ऑटोनॉमस सिस्टम्स आए। देन हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर में भी काफी ज्यादा एआई का इंप्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हो चुका है, बायोनिक्स वगैरह आ रहा है, ठीक है। एंड पर्सनलाइज्ड एआई एप्लीकेशंस, और पर्सनलाइज्ड एआई एप्लीकेशंस भी डेवलप हो रही हैं, जैसे कि अगर आज की डेट में देखा जाए तो इंस्टाग्राम है, आपका यूट्यूब है, ये सब पर्सनलाइज्ड एआई एप्लीकेशंस के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं पर्सनलाइज्ड एआई सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। सो अभी तक का ये पूरा हिस्ट्री रहा है एमएल का। इसके बाद हम बात करेंगे छोटे से डिफरेंस के बारे में, दैट इज बिटवीन डेटा साइंस एंड एमएल, ठीक है। तो डेटा साइंस क्या है? सुपर सेट ऑफ एमएल, यानी कि एमएल का सुपर सेट, और एमएल क्या है? सबसेट ऑफ डेटा साइंस, ठीक है। मतलब कि डेटा साइंस एक बड़ा बॉल है जिसके अंदर एक छोटी सी बॉल है जो है हमारी एमएल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो डेटा साइंस है वो किस लिए यूज होता है? एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स फ्रॉम डेटा, डेटा के अंदर से इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करना, यानी जरूरी इंफॉर्मेशन को निकालना, वो होता है डेटा साइंस। जबकि लर्न एंड इंप्रूव फ्रॉम डेटा, डेटा के थ्रू लर्निंग और इंप्रोवाइजेशन परफॉर्म कराना, ये काम होता है मशीन लर्निंग का, ठीक है। डेटा साइंस फोकसेस ऑन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डेटा साइंस फोकस करता है डेटा के एनालिसिस पे और उसके इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। बट मशीन लर्निंग फोकस करता है एल्गोरिदम्स बिल्ड करने पे एंड प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन में, ठीक है। मतलब लर्निंग एल्गोरिदम्स बनाना, प्रिडिक्शन करना, ये सारा काम एमएल का होता है। डेटा को एनालाइज करना, डेटा को इंटरप्रेट करना, ये काम डेटा साइंस का होता है। नेक्स्ट, डेटा कलेक्शन, क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन, डेटा को कलेक्ट करना, क्लीन करना और उसको प्रिपेयर करना, ये काम हमारा डेटा साइंस के अंदर स्पेसिफिकली होता है, ठीक है। मशीन लर्निंग के अंदर प्रिपेयर्ड डेटा को यूज किया जाता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ठीक। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था डिजाइनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल, तो वहां पे यही चीज हमने देखी थी। जो डेटा है हमारा कलेक्ट, क्लीन और प्रिपेयर तो होता है, ठीक है, यहां भी होता है। बट यहां पे क्या होता है? यहां पे प्रिपरेशन के बाद डेटा को यूज किया जाता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। यहां पे डेटा कलेक्शन प्रिपरेशन होता है और उसके बाद उससे हमारी यूजफुल इंसाइट्स निकाली जाती हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये बिजनेस एनालिसिस, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, इन सब चीजों में यूज होता है डेटा साइंस हमारा। एप्लीकेशन हमारा इमेज रिकॉग्निशन, ऑटोनॉमस व्हीकल्स एक्सेट्रा, इन सब में यूज होता है, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इमेज रिकॉग्निशन, ऑटोनॉमस व्हीकल तो डेटा साइंस के अंदर भी आता है, तो हाँ बिल्कुल आता है, क्योंकि एमएल हमारा डेटा साइंस का ही सबसेट है, ठीक है। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही है। यूनिट 2 के अंदर हम लोग आगे डिटेल में चीजें डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना ये प्लेलिस्ट, क्योंकि 3-4 दिनों में सारी वीडियो मैं आप तक अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय।